भड़कल विधानसभा हरियाणा से कांग्रेस के उम्मीदवार विजय प्रताप की ताबड़तोड़ रैलियां चल रही हैं। लोग उनको समर्थन दे रहे हैं, आगे से आगे बढ़कर उनको बुला रहे हैं अपने क्षेत्र में। ऐसा ही दयालबाग में ए ब्लॉक के लोगों ने एक छोटी सी सभा रखी, जिसमें विजय प्रताप को बुलाया और उनका भव्य स्वागत किया गया। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट और विजय प्रताप के द्वारा किए हुए वादों को नोट। राज मसीह जी, आपके सभी आदरणीय सम्मानित जन, राज मसीह जी आए क्या? आ जाओ, आगे आ जाओ। चौ साहब आ जाइए आप भी। मसीह जी गुड़गांव में चले गए आप, आपको फरीदाबाद लाने का प्रबंध करना पड़ेगा दोबारा। मनोज भैया आइए। धन्यवाद धन्यवाद। आओ भाई साहब, थैंक यू। बोलेंगे आप? मास्टर छविनाथ जी, अपने भैया लाल जी। सिंह जी को नाम दे दो, हम सभी आ जाएंगे। अच्छा जी, हाथी के पैर में सबका पैर, इन्हीं का नाम ले दो, नहीं तो फिर सबके नाम आप जानते ही हो। आदरणीय सम्मान मंच हमारे सी गांव से आई हुए देवतिया साहब, उन्होंने भी मुकुट पहना के जो मुझे सम्मान दिया, धन्यवाद। यहाँ पर मौजूद सभी आदरणीय मातृशक्ति, प्यारे भाइयों, प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, भाई सबसे पहले तो देरी से आने के लिए क्षमा चाहता हूँ, पर मेरी बात सुनो। इलेक्शन में कैंडिडेट के हाथ में ज़्यादा कुछ होता नहीं है भाई साहब। सुनो, 6 बजे से निकलता हूँ, रात का 1 बज जाता है। आपके आशीर्वाद, आपकी ताकत से चल रहा हूँ। मात्र 3 घंटे सोने को मिल रहा है, 4 दिन की बात है। तो इसलिए भाई इलेक्शन की माफ़ी दे दो, और उन लोगों से भी माफी मांग लेना जो मेरी तरफ से जो चले गए। लेकिन उन्हें पक्का कैसे करोगे? पक्का कर लोगे उन सबको? हमारे सारे पक्के, ये हमारे सारे पक्के। जो चले गए वो भी पक्के रहेंगे, क्योंकि मेरी उनसे बात तो हो नहीं पाई। पहुंचाओगे? अब चौथ साहब आगे, चौथ साहब भी पहुंचाएंगे, राज मसीह जी भी पहुंचाएंगे। ऐसा ही है। मुकेश जी आ जाओ। जब मसीह साहब गुड़गांव से आ गए तो पहुंचा ही दो। देखिए, 10 साल हो गए बीजेपी के शासन। 10 साल में आपको क्या मिला? आपके सामने बारिशों में कई फुट जलाभराव हो जाता है यहाँ। कॉलोनी में बारिशों में आना तक दुर्भर है और निकलना बड़ा मुश्किल। यहाँ और ज्यादा इतना पानी भरता है, घर से नहीं निकल पाते हैं। ये हालात है, घर भर जाते। देखिए आप, दूसरा पीने के पानी की बड़ी भारी समस्या ये बीजेपी ने दिया। बूस्टर हमने बनवाया था, उसके बाद भी चौधरी महेंद्र प्रताप जी के टाइम में बूस्टर बन गया था, उसके बाद भी मैं समझता हूँ ये हर घर तक पानी नहीं पहुँचा पाई। और इस बारिशों में तो ये हाल रहा है कि पीने के पानी में सीवर का पानी मिक्स होकर भी पहुँचा बहुत लोगों को, कई बार होता है, क्योंकि लाइनें गल गई हैं, आपस में मिक्स हो गया, सीवर ओवरफ्लो का। लाइन कैसे डाली है? सीवर के नीचे पानी के ऊपर यूं, तो जरा भी जैसे सीवर भरा तो वो भी लाइन डूब जाती है, वो भी डूब जाती है। तो ये हालात करती है। आपके यहाँ एक पुलिया है, वो 10 साल से मुद्दा है, ये बना के नहीं दी इन्होंने। नाला, उसकी सफाई नहीं। कचरा उठाने वाला कोई आता आपके यहाँ? भाई साहब, सफाई वाले जो है ना, झाड़ू वाले, हर ब्लॉक में अपने प्राइवेट। बताइए, इतना पैसा 2,500 करोड़ रुपए हर साल टैक्स भरते हैं हम लोग। उसके बाद भी आप देखो, कचरे वाले लोगों ने अपने 100-100 रुपए सफाई वाले लगा रखे हैं।
पार्क तो मेरे ख्याल से बना ही नहीं रखे जो मेंटेनेंस कर। पार्क में इतनी गंद पड़ी, जो सीवर लाइन डली थी पूरा मलबा, सीवर का मलबा, सब मटेरियल का मलबा पार्क में डाला हुआ। तो आप देखिए 10 साल में सड़क, सीवर, बिजली, पानी, इन समस्याओं में उलझा दिया। चाहिए तो ये था इस समय में आपको स्कूल देते, कॉलेज देते, अस्पताल देते, यूनिवर्सिटी देते, प्लेग्राउंड देते, पार्क देते। इनमें से एक चीज मिली? कुछ नहीं मिला। प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, 50,000 20,000 50,000 20,000 प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, म्यूटेशन, इसके रजिस्ट्री, इसके नाम पे लूटा जा रहा लोग। 10 साल आपने इनको दे दिए, तो अब 5 साल अब कांग्रेस को दे सकते हो क्या? आप बदलाव के लिए तैयार हो? हाथ खड़े करके आशीर्वाद दे दो दोनों। लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन काम मुश्किल नहीं है, आप चिंता न करो। आप शुरुआत कर देना, फिर हमें मैं ये कह रहा हूँ काम मुश्किल नहीं है, आप चिंता न करो। शुरुआत करवा देना, उम्मीद पर दुनिया। एक समय था जब मैसी साहब प्रधान थे, ऐसा ही है, अधिकारी यहीं आते थे, अभी भी आएंगे, यहीं आते थे अधिकारी। बाबूजी के पॉलिटिकल सेक्रेटरी सन्नी साहब यहीं आते थे, आपसे पूछ के दे देते बताओ क्या करें। वही दौर आप लोग चाहते हो, उससे भी बेहतर ला के देंगे। आपके यहाँ एक तो सबसे पहले पुलिया बनाने की दिक्कत, पहले पुलिया बना के देंगे आपको डबल, पूरे नाले की सफाई, उसको पक्का करना और फिर नाले को कवर करके देना। कवर करके भी दूंगा, ये मेरा वायदा आपको। टाइम तो लग जाएगा पर 6 महीने प्रधान जी, 6 महीने के अंदर अंदर ये काम मैं शुरू करा, ठीक है जी। एमसीएफ काम ही तो नहीं करती, फाइल सब मैसी साहब क्या है, ये फाइलों में सब कुछ कर देंगे, कागजों में, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं। 6 महीनों में मैं आपके इस काम को शुरू करा दूंगा। 2000 हमारी महिलाओं और बेटियों के लिए सम्मान राशि, 6000 हमारे बुजुर्गों के लिए पेंशन और 25 लाख तक का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में हर परिवार का, उसको हमारी हरियाणा में कांग्रेस की सरकार करेगी। तो मेरा यही आपसे अनुरोध है कि भाई जिन लोगों ने 10 साल कोई काम नहीं किया, आज वो लोग आ रहे हैं आपसे और कह रहे 100 दिन दे दो। मैं ये चाहता हूँ 10 साल का रिपोर्ट कार्ड उनसे मांगा जाए कि भाई आपने 10 साल क्या किया। मुख्यमंत्री बदल दिया इन्होंने, कैंडिडेट भी बदल दिया, अगर काम किया होता तो बदलने की जरूरत थी। अब जो कैंडिडेट लाए हैं दिनेश अदलक्का जी, आप जानते हो उन्हें? किसी ने देखा है? नहीं देखा ना, तो उसने भी आपको नहीं देखा, बात बराबर है। ना आपने उसे देखा ना उसने आपको देखा। वो यहाँ के रहने वाले नहीं है, भटकल के नहीं है, वो ओल्ड फरीदाबाद सेक्टर 9 के रहने वाले। एक बात बताइए, 10 साल वो चेयरमैन रहे, फार्मेसी काउंसिल में 200 करोड़ का घोटाला हुआ, मुख्यमंत्री के घर में 3 महीने तक छिपे रहे। ऐसे व्यक्ति को आपने उतार दिया जिसने कोई सेवा नहीं की। 10 साल चेयरमैन रहे, कुछ काम तो किया होता। और उनको चुनाव लड़ाने वाले कृष्णपाल जी ये बता दें उन्होंने क्या किया इस कॉलोनी के लिए, इस इलाके कॉलोनी के लिए क्या किया? एक बूस्टर का उद्घाटन करके गए थे, वो भी हमारा बनाया हुआ था, हमारी सरकार में बनाया हुआ। सरकार बदल गई, 2 महीने बाद उद्घाटन किया। क्या काम किया उन्होंने? वो बूस्टर में पानी तक तो भर नहीं पाए केंद्र के मंत्री। तो कोई काम किया हो तो बताओ भाई, रिपोर्ट कार्ड चेक कर।